हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। नमस्कार है आप सबको। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार स्वागत है मेरे चैनल पूर्वी शाह में। आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं तो हमें इस बात का कैसे पता चलेगा। जिसके कुछ संकेत होते हैं जिससे पता चल सकता है हमें कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ उन संकेतों को, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं तो उस परिवार के वंश की वृद्धि नहीं होती है। देखिए उसमें मतलब वंश आगे नहीं बढ़ पाता है और उस परिवार के सदस्य संतानहीन होते हैं, जिससे कि परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है, जिस वजह से परिवार की अगली पीढ़ी ख़त्म हो जाती है। और इसलिए इसे पितृदोष का एक कारण माना जाता है। और इससे कई बार ऐसा होता है कि विवाह में भी बाधा आती है, जो कि हमारे पितरों की नाराज़गी और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल नहीं होता है। तो हमारे पितरों की नाराज़गी का एक कारण ये भी होता है, यदि आपके किसी भी कार्य में बाधाएं आती हैं, कोई भी कार्य शुरू करने के बाद बीच में ही अटक जाता है और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो दूसरा कारण ये भी पितरों की नाराज़गी का माना जाता है, जिससे कि हमारे हर एक काम में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं, काम अटकता रहता है और हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी हमारे पितृदोष का एक कारण होता है। तीसरा कारण यह है कि यदि हमारे घर या आंगन में पीपल का पौधा उग जाता है तो इसे भी पितरों की नाराज़गी का एक कारण माना जाता है और घर में पीपल का पौधा उगना अशुभ माना जाता है। तो इसलिए ये भी एक कारण है हमारे पितरों की नाराज़गी का। नंबर 4 है, घर में हमेशा अशांति रहती है, अशांति माहौल रहता है, मतलब हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहना, कलेश होते रहना और हर एक छोटी मोटी बातों पर झगड़े हो जाना, ये भी एक हमारी पितरों की नाराज़गी का एक संकेत माना जाता है। घर में किसी न किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त हो रहा हो या फिर अचानक कोई ना कोई बीमार होता रहता हो, तो इसे भी हमारे पितरों की नाराज़गी का कारण माना जाता है, जिससे कि हमारे पितर नाराज़ होते हैं, जो कि हमें पितृदोष लगता रहता है। इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती रहती है। पितरों की नाराज़गी के कारण धन हानि होना, अचानक से किसी भी चीज़ में हमें धन, आर्थिक स्थिति मजबूत ना होना और हमेशा पैसों को लेकर तंगी रहना, ये भी हमारे पितरों की एक नाराज़गी का कारण होता है, जिससे कि हमें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हम पैसों की तंगी या आर्थिक स्थिति में फंसे रहते हैं। एक कारण ये भी है कि हम जैसे कुछ शुभ काम करते हैं घर में, जैसे सब विवाह संस्कार या कुछ भी अच्छा कार्य होता है हमारे घर में, शुभ कार्य होता है, तो हम अपने पितरों को याद नहीं करते, उनका उनकी पूजा ना करना अथवा उनका तिरस्कार करना भी पितृदोष का एक कारण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे पितृदोष के, जो कि जिससे कि हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं। ये थे हमारे कारण जिनसे हमें पता चले कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। और आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। जय माता दी, नमस्कार।